वक्त पर ही आएगा, बस तुम उम्मीद रखना। जो चाहा है वो सब मिलेगा, बस तुम रास्ता मत भटकना। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक ठीक चल रही हो। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार मैंने जो कुछ सोचा है, मैं अपने टाइम टेबल को इस तरीके से बना लूं, फुल पैक कर लेता हूं, सुबह 6 बजे जगना है, 7 बजे पढ़ने बैठूंगा, और फिर वो हम गोल जब अचीव नहीं कर पाते तो हमें टेंशन होने लगती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी जेल में हैं क्या? जेल में ऐसा टाइम टेबल होता है कि सुबह 6 बजे जग के रोज वही काम करना है। मैं एक चीज आज आपको बताता हूं, जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है और उस एनर्जी के हिसाब से हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं कि परसों एक अलग सी एनर्जी थी और मैंने ये सेशन लगा दिया था। अब जिस वक्त मैं ये सेशन ले रहा हूं, हो सकता है उस वक्त उतनी एनर्जी नहीं है, उस वक्त मन नहीं है। हम यही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम बहुत लंबी प्लानिंग बना लेते हैं आज की एनर्जी के हिसाब से और फिर हम उस पर चल नहीं पाते। तो फिर हमें क्या करना है, हमें कैसे टाइम टेबल बनाना है, हमें कैसे तैयारी करनी है कि हम सिलेक्शन ले पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एसएससी में सिलेक्शन लेना एक बहुत छोटा सा गोल है जिंदगी। मैं ये जानता हूं कि मैं जो आज आपको इतनी बड़ी-बड़ी बातें बताता हूं, इतनी अच्छी-अच्छी चीजें बताता हूं, मैंने खुद 5 बार इन सब बिना बातों के सिलेक्शन लिया है। मैंने कभी कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया, मैं कभी मॉक टेस्ट नहीं देता था, मैं कुछ नहीं करता था। जितनी बातें मैं आज आपको गाइड करता हूं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, बहुत कुछ बदल चुका है। इन सब के बावजूद, इन सब कुछ ना करने के बावजूद भी मैंने खुद सिलेक्शन लिया। अभी बहुत सारे बच्चे पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो ये सोचने लगे हैं कि अब की बार शायद पूरी तैयारी नहीं कर पाऊंगा। उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि पैटर्न बदल गया है, शायद मेरा नहीं हो पाएगा। प्रीवियस ईयर तो अब आएगा नहीं, समय बहुत कम बचा है, 3.5 महीने बचे हैं। जो मैंने पढ़ा है शायद वो बहुत कम आएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आता तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है कि मैं इस नए दौर में सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेंस का पेपर दे दिया, मेंस का पेपर उनको लग रहा है बहुत सरल था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो गई, अब हिम्मत टूट रही है, सब कुछ भूल गया था पेपर मिलते ही। या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको एक रात पहले नींद नहीं आई और मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत बच्चे प्री में ही बाहर हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें लगता था पेपर बहुत सरल है, स्टार्टिंग के 2-3 सवालों में फंस के रह गए और फिर पूरा पेपर अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो ये होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, इस तरीके की चीजें दिमाग में आना स्वाभाविक है। लेकिन अब हम इस बचे हुए टाइम में कैसे तैयारी करें, क्या हमारा मोटिवेशन होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे आज की क्लास में। और स्टार्टिंग के 8-9 मिनट में ये बताने के बाद कि अब आप कैसे अपने बचे हुए 3.5 महीने को प्लान करें। फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस आज की क्लास में पढ़ेंगे और आज की क्लास में ही खत्म करेंगे। हमारा ध्येय ये होगा कि जितनी भी देर क्लास में रहें उतनी देर सिर्फ काम की बातें हों, पढ़ाई की बातें हों, या जो जरूरी बातें तैयारी के दौरान वो सब बातें हों। आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, वो सब बातें हों। इस टॉपिक पे हमारी बात होगी और कुछ भी इधर-उधर की बातें आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत कम वक्त बचा है। और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद ये लेकर के नहीं आता हूं कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन जितने बच्चे क्लास में हों उन सबको मैं कुछ सिखा के जा पाऊं, क्योंकि आज की क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करूंगा, कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें बचे हुए 3.5 महीने को किस तरीके से प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो आपके पास अभी 3.5 महीने बचे हैं, आप उसको 3.5 महीने ना समझ, लास्ट के 15 दिन रिवीजन के लिए निकाल दें, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई एग्जाम क्रैक नहीं। रिवीजन सबसे जरूरी, 15 दिन आप रिवीजन के लिए निकाल दें, सबसे जरूरी है रिवीजन। ठीक है, अब बचे हुए महीने में हमें क्या करना है, बचा हुआ जो टाइम है उसमें हमें अपना टाइम टेबल, मैंने जैसा अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि कई बच्चे क्या करते हैं, आज बहुत एनर्जेटिक हैं और आज टाइम टेबल बना लिया, लेकिन वो एनर्जी मेंटेन नहीं रह पाती, तो वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। जब हमारे गोल फॉलो मिलते नहीं है, हमें जो हम सोचते हैं अचीव नहीं होते, फिर हमारे ऊपर स्ट्रेस आने लगता है, यार मैंने जो सोचा था वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हम सोचते आज के हिसाब से हैं और परफॉर्म हमें परसों करना है। तो वो कैसे हो पाएगा? तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी लाने का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी लाने का मतलब है कि मैं वीक को तो स्ट्रिक्ट रखूंगा, वीक मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने वीक में सोचा है कि मुझे इतना पढ़ना है, जो मैंने एक टारगेट वीक के लिए सेट करा है, मैं वो तो हर हाल में अचीव करूंगा, इसके प्रति तो मैं स्ट्रिक्ट हूं। लेकिन जो डेली बेसिस पे मैंने टारगेट सेट किए हैं, डेली बेसिस पे, इसके लिए स्ट्रिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं होना है। क्यों नहीं होना? कि मान लेते हैं कि कल आपने सोचा था कि आप 3 घंटे जगते ही गणित पढ़ेंगे, या आपने सोचा था आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन आपके हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप मैथ्स पढ़ सकते हैं जिस वक्त आपका हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है। ये हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं टाइम टेबल बनाते वक्त, कि जो हमने सोच लिया हम वही करेंगे। ऐसा संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। और वो चीजें मैं आपको बता दूं जो फॉलो नहीं हो सकती, मैं खुद नहीं कर पाता फॉलो। मैं कह दूं कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल मत देखिए, संभव नहीं है। आपको 2, 4, 5% टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है कि यार मेरे दिन के 100% टाइम में सोने के अलावा अगर मैं निकाल देता हूं कि मेरे पास 16 घंटे बचते हैं, 8 घंटे मैंने सोने को दे दिए, तो 16 घंटे में मुझे पता है कि कुछ चीजें मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि 30 मिनट्स में एक्सरसाइज पे दूंगा, जो कि बहुत जरूरी है, मस्ट है। योगा मेडिटेशन पे दूंगा। मुझे ही देख लीजिए, 2 दिन से योगा नहीं कर पाया हूं, तो क्लास लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने किसी तरीके से अपने मन को समझाया कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बच्चों को सिखाना है, तो मन ना करने के बाद भी कई बार चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में आया तो मेरा मन नहीं था कि मैं आज क्लास लूं, नहीं हो पा रहा था, मन नहीं बन पाता कई बार। लेकिन जब मन ना करे तब भी उस काम को करना, इसी को कहते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूं, कि जब मेरा किसी काम को करने का मन नहीं था और मुझे पता है कि ये यूजफुल है मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी, फिर भी उसको करना। और जब हम उसको करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने अब करना शुरू कर दिया, तो मैं धीरे धीरे रिदम पकड़ लूंगा, मुझे मजा आने लगेगा, आपको भी मजा आने लगेगा। मैं आपको पता है पहले से कि मैं एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूं, बीच बीच में कॉल मैसेज ये सब होते रहेंगे, लोगों को हड़काते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में रिदम बनाना पड़ता है।
तो मैंने कहा कि ये हमारे नॉन स्ट्रिक्ट टारगेट होने चाहिए डेली बेसिस पे, कि हम डेली का जो अपना रूटीन बनाएंगे उसमें हमने ये डिसाइड कर रखा है पूरे वीक में मैं ये डिसाइड कर दूंगा कि मुझे हिस्ट्री के 3 टॉपिक खत्म करने हैं, मुझे पॉलिटी का 1 टॉपिक खत्म करना है, मुझे मैथ्स के 5 टॉपिक खत्म करने हैं, मुझे रीजनिंग के 2 टॉपिक खत्म करने हैं, मुझे इंग्लिश के 3 टॉपिक खत्म करने हैं। जब मुझे पता है कि मुझे ये पूरे वीक में करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैंने अगर हिस्ट्री के मंडे को सोचा था कि 1 टॉपिक खत्म करूंगा और वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, सफलिंग कर दूंगा। मैंने ट्यूसडे को अगर मैथ्स सोच के रखा था तो मैं मैथ्स को हिस्ट्री से और हिस्ट्री को मैथ्स से सफल कर दूंगा कि आज मेरा हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है, जो कल मैथ्स पढ़ने वाला दिन था मैं उस पर हिस्ट्री पढ़ लूंगा और आज हिस्ट्री की जगह मैथ्स पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है इसीलिए। तो मैंने बताया कि आप इस तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए वीकली बेसिस पे। पहले तो आपके पास जो ये 3 महीने, जो मैंने यहाँ 3 महीने लिखे हैं, 3 महीने में देख लीजिए कि आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। और इस सिलेबस कंप्लीट में आपको सबसे ज्यादा टाइम जो देना है वो जीएस को देना है, और उसके बाद जो टाइम देना है वो इंग्लिश को देना है, और उसके बाद जो टाइम देना है वो मैथ्स को और फिर रीजनिंग को। इस तरीके से अगर आप टाइम देंगे, जीएस को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब जीएस मेंस में भी है, तो अभी से ही पढ़ के चलेंगे तभी मेंस तक कंप्लीट जीएस कर पाएंगे। भले ही प्री में आप ये सोच सकते हैं कि जीएस में आपके कम नंबर भी आ गए क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको मेंस में तो अच्छे नंबर चाहिए ही चाहिए। मेंस में तो नंबर जुड़ेंगे, उसी के आधार पे आपको पोस्ट मिलेगी, सिलेक्शन होगा। अभी आप देख भी रहे हैं कितने सारे टॉपर्स से मैं आपको मिलवाता हूं, आप देखते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन लेने के लिए किस किस तरीके से प्लानिंग की। उनके अंदर एक अलग चीज है जो ना सिलेक्शन लेने वाले के अंदर होती नहीं है। उसको वो चीज अपने अंदर लेके आनी है कि वो अपने गोल, अपना जो उसने ड्रीम सेट किया उसके प्रति बहुत प्रतिबद्ध होता है कि मुझे ये करना ही है, मुझे डेली अगर मैंने सोच लिया तो 1 मॉक देना ही है। तो अब हम